जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और ये 11वीं क्लास है। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, कितने क्रिया के भेद होते हैं? कुल 8 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। आज हम इन 8 भेद को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और यूपी पुलिस में यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। ठीक है ना? तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना? देखो, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखो, पहले तो सामान्य क्रिया, ठीक है ना, फिर संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। ये 8 क्रिया हैं। इनको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को हल करेंगे और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे छूटेगा नहीं इस क्लास को पढ़ने के बाद। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला क्या? सामान्य क्रिया। ठीक है ना? सामान्य क्रिया यह क्रिया का सामान्य रूप होता है। ठीक है ना? यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य, देखो कीवर्ड समझना है, कीवर्ड पकड़ना है यहाँ पर, जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रिया पद होता है। ठीक है ना? एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाता है, देखो किसी भी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया के पीछे ना प्रत्यय, जिस क्रिया के पीछे ना प्रत्यय लगा हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ये मैंने डिफिनेशन अपने नोट से लिखे हैं। ठीक है ना? और इसमें 2 बताया है, या तो ना प्रत्यय लगा हो या क्रियापद प्रयोग किया हो, मतलब एक ही क्रियापद प्रयुक्त हुआ हो तो उसमें सामान्य क्रिया। अभी देखो क्या ना, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदो, पढ़ा, ठीक है ना, नहाना, चलना इत्यादि। ठीक है ना? ये मतलब देखो सभी में ना लगा हुआ है। ठीक है ना? जैसे बच्चा खेलता है तो इसमें क्या होगा? एक ही क्रियापद है, बच्चा खेलता है। कुत्ता भौंकता है, राकेश पढ़ता है, ममता खाना खाती है। ठीक है ना? एक ही क्रियापद है। अंकित फुटबॉल खेलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सामान्य क्रिया होगी, सामान्य क्रिया होगी। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है ना? अब संयुक्त क्रिया में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है ना? ऐसी क्रिया जो किन्हीं 2 क्रियाओं के मिलने से, देखिए किन्हीं 2 क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो जब 2 क्रिया मिलकर किसी तीसरी नई क्रिया का निर्माण करती है तो वह नई क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है ना? मतलब हम 2 क्रियाओं को मिलाकर किसी तीसरी क्रिया का निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त है। जैसे वह खा चुका है। ठीक है ना? वह खा चुका है। ठीक है ना? अभी देखो, और इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें एक चीज और होता है, इसमें ये होता है कि जैसे पहली क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है। जैसे वह खा चुका है तो पहले तो खाया होगा, उसके बाद उसको पूर्ण किया है, चुका है। ठीक है? जैसे देखो दूसरा है बारात आने पर स्वागत करना। बारात आने पर, पहले तो बारात आने पर फिर स्वागत करना है। ठीक है ना? जब बारात आएगी तब स्वागत होगा। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड भी रहता है। देखो यहाँ पर ने कुछ थोड़ा सा लिखा, उक्त वाक्य में आने मुख्य क्रिया है। जो बारात आने वाला है ना, ये आने का मुख्य क्रिया, और स्वागत करना सहायक क्रिया है। ठीक है? यहाँ पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से संयुक्त क्रिया बन रही है वाक्य में। ठीक है ना? अभी देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल और हैं। बच्चे ने
खाना खा पी लिया है, ठीक है ना, खाना खा पी लिया है। निधि ने पत्र लिख दिया है, ठीक है ना। पानी बरसने लगा है, वह आता रहता है। राकेश अखबार पढ़ता रहता है। संजय बाजार में घूमता रहता है, वह घर आता रहता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगी, इसमें हमारी क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है ना। अभी अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है ना, पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। बच्चा दूध पीकर सो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पीना भी है और सोना भी है, तो इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब जो लास्ट वाली क्रिया है ना, जैसे सो गया, लेकिन उससे पहले उसने एक क्रिया पूर्ण की है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पुजारी ने नहाकर पूजा किया, ठीक है ना, पूजा की, पूजा करना भी क्रिया है और नहाना भी क्रिया है, ठीक है ना। वह खाना खाकर सो गया, इसमें भी है। पापा नाश्ता करके कार्यालय चले गए। मैंने अध्यापक के पढ़ाने के बाद लिखा। वह क्रिकेट खेलकर सो गया, पहले तो उसने क्रिकेट खेला फिर वो सो गया, सोना भी क्रिया और खेलना भी क्रिया। तो इसमें देखो एक विशेष मैं लेके आया, इसे आप वाक्य में तुरंत पूर्वकालिक क्रिया को पहचाने। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा होता है, ठीक है ना, ये शब्द ध्यान रखना, कर या करके जुड़ा रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथी हमारी क्या है, चौथी हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। इसमें तो आप लोगों को शब्द से ही समझ में कि प्रेरणा, ठीक है, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए, करवाना है, कटवाना है, पिलवाना है, पढ़वाना है, लिखवाना, खिलवाना, ठीक है ना, सुनाना, बोलवाना, पिलवाता, पिलवाती, यहाँ पर आदि नहीं होगा, इत्यादि होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जहां पर दो उदाहरण दो, उसके आगे क्या हम लगा सकते हैं, आदि लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर दो से ज्यादा हो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, इत्यादि लगाएंगे। आदि और इत्यादि में यही अंतर होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो और एग्जाम्पल नीचे, मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है। देखो इसमें मालिक ने स्वयं नहीं किया, उसने नौकर से गाड़ी साफ करवाया है, तो यहाँ पर क्या प्रेरणार्थक क्रिया होगी, मतलब वो उसे साफ, नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, मतलब स्वयं ना करके किसी दूसरे से काम करवाना, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। महेश ने मोहन से पत्र लिखवाया, इन्होंने क्या किया, मोहन से पत्र लिखवाया, इसमें भी यही क्रिया होगी, ठीक है ना। माता जी ने पुत्र से, ये पुत्र है, माता जी ने पुत्र से हलवा मंगवाया, ठीक है ना। तो देखो जो सब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे से काम करवा रहा होता है, ठीक है ना, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना, किसान मजदूर से फसल कटवाया, ठीक, पुलिस चोर से सच बुलवाती है, अध्यापक ने छात्रों से गृह कार्य करवाया, ठीक है ना। इन सब में क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। ये आता है एग्जाम में और इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब क्या हो गया, नाम धातु क्रिया, पांचवा क्या है हमारा, नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। नाम धातु क्रिया से पहले हम लोग कुछ चीज समझते हैं। देखिए देखो यहाँ नाम विकारी शब्द हमारे हैं, विकारी विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है ना, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना।
तो अभी हम लोग विकारी शब्द ही पढ़ रहे हैं, संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण और क्रिया अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो इन जो ये तीन होते हैं इनसे बनता है नामधातु क्रिया। ठीक है ना। और इनसे हमारा कृदंत क्रिया बनती है। ठीक है ना। तो देखो अभी देखो ये विकारी शब्दों में ही मिलेगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अब आप ऊपर देखिए परिभाषा इसमें, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण, ठीक है ना, जिसमें क्रिया का निर्माण किससे होता है, संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है अथवा विशेषण में। देखो ये तीनों हो गए ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है। इसमें अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, संज्ञा शब्दों में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ने से जो हमारा शब्द निर्माण होता है क्रिया का, उसे हम नामधातु क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। आमतौर पर क्रियाओं का निर्माण धातु से होता है। ठीक है ना। लेकिन नाम धातु क्रियाओं को संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे करेंगे। देखो बात से क्या हो जाता है, बतियाना हो जाएगा, लात से लतियाना हो जाएगा, हाथ से हथियाना हो जाएगा, लाज से लजाना हो जाएगा, शर्म से शर्माना हो जाएगा, रंग से रंग नाता हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो संज्ञा से हो गया, अब चलो सर्वनाम से हम लोग देखते हैं। सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण, सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण। अब देखो अपना सर्वनाम है, अपना से क्या हो जाएगा, अपनाना। ठीक है ना, अपनाना। ठीक है। विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण, देखो विशेषण गर्म, गर्म हमारी गर्म क्या है, विशेषण शब्द है, इससे गरमाना हो जाएगा। गरम विशेषण शब्द, इससे गरमाना हो जाएगा। ठीक है। ठंडा विशेषण ठंडाना हो जाएगा। साठ विशेषता है, सठियाना हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं छठवां कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उससे बनने वाला शब्द कृदंत क्रिया कहलाता है। देखो चल ये हमारा मूल क्रिया है, अगर इसमें हम प्रत्यय ता लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, चलता। अगर इसमें प्रत्यय हम कर लगा देते हैं तो चलकर हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हम ना लगा दे तो चलना हो जाएगा। तो इनका यही कहना है कि जो मूल शब्द होते हैं क्रिया के, अगर उसमें प्रत्यय हम लोग क्या लगा देते हैं, ता लगा देते हैं या कोई प्रत्यय लगा देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल के साथ अगर हम ता प्रत्यय लगाते तो चलता हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह देखो हंस है, तो अब इसमें हम ना प्रत्यय लगाते तो हंसना क्रिया हो जाएगी, ता प्रत्यय लगाता हंसता है क्रिया हो जाएगी, और कर अगर प्रत्यय लगा देते तो हंसकर क्रिया हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कृदंत प्रत्यय। ठीक है ना। अब आ जाइए सातवां पढ़ते हैं, सजाती क्रिया। ठीक है ना। अब सजाती क्रिया किसे कहते हैं, सजाती क्रिया जैसे जब किसी एक ही मूल धातु से, ठीक है ना, एक ही मूल धातु से अलग अलग क्रियाओं का निर्माण हो, अर्थात एक ही मूल धातु से बनने वाली क्रियाएं सजाती क्रिया कहलाती हैं। जैसे पढ़, ठीक है ना, ये मूल धातु है, ठीक है ना, से क्या बन जाएगा, पढ़ाई और पढ़ी दोनों बन जाएगा। ठीक है ना। लड़ से लड़ाई भी बन जाएगा, लड़ी भी बन जाएगा, चढ़ से चढ़ाई भी बन जाएगा और चढ़ी भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक ही मूल धातु से जब दो क्रियाएं बनती हैं तो उन्हें सजाती क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे विजय ने स्नातक की पढ़ाई पढ़ी, इस शब्द में कौन सी क्रिया है, तो इसमें सजाती क्रिया है। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई और पढ़ी दोनों है। ठीक है ना। अब झांसी की रानी ने 1857 ईस्वी में लड़ाई लड़ी, ठीक है ना, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, हमने हिमालय की चढ़ाई चढ़ी, सभी ने मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। देखो इन लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, इन ये जिस आपको जो ही शब्द सेंटेंस में, वाक्य में ये शब्द आपको मिलेंगे ना, आप तुरंत सजाती क्रिया लगा देंगे, तुरंत सजाती क्रिया लगा देंगे। ठीक है ना।
अब इससे देखो जैसे अंतर क्या है, मैंने एक यहां पर लिखा था अंतर, किसमें अंतर करना है, कृदंत क्रिया और सजाती क्रिया में। कृदंत क्रिया देखो वह पैदल चलता रहता है, तो चलता रहता है, चलता मतलब कृदंत क्रिया है यहां पर, ठीक है ना, और रहता मतलब कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है ना। वह पैदल चलता चला गया, यहां पर सजाती होगा। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे चारों और उसमें एक गलत होगा। देखो चलता रहता है, चलता रहता है, और चलता चला गया, ठीक है ना, इन दोनों शब्दों में अंतर है। लेकिन ये सजाती शब्द आपको नहीं, चल से बना चलता और चला दोनों बना, इसमें चल से आ ता प्रत्यय जोड़ा गया, इसमें बड़ा आ प्रत्यय जोड़ा गया, ठीक है ना, तो इनसे चल से चलता बना, चल से चला बना, ठीक है ना, तो ये दोनों सजाती होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत मतलब ध्यान रखने की जरूरत है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं 8वां सहायक क्रिया, जो बिल्कुल सिंपल सा है, क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है जब किसी मुख्य क्रिया, ठीक है ना, जब किसी मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई क्रिया प्रयुक्त की जाती है, मतलब मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई क्रिया प्रयुक्त की जाती है, अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मनीषा बाजार जा रही है, ठीक है ना, मनीषा बाजार जा रही, तो इसमें जाना क्या है, इसमें जाना हो गया मुख्य क्रिया, ठीक है ना, और जा रही है ये हो गई सहायक क्रिया, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी सहायक क्रिया। अमित विद्यालय गया होगा, गया इस ये मुख्य क्रिया होगी, होगा ये सहायक क्रिया होगी, ठीक है ना। रोगी ने दवा पी है, ठीक है ना, ये पीना क्या हो क्रिया है जो हमारी मुख्य क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, और है हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। तो ये 8 क्रिया हम लोगों ने आज अच्छे से समझा। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक, सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब विकारी शब्द हमारे खत्म हो गए। विकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा, ठीक है ना, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये मतलब अभी विकारी शब्द चल रहा है, क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी हल करवाएंगे, वैकल्पिक प्रश्नों को भी हल करवाएंगे, पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।